गाइस, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स एंड एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आज हम उसी पाथफाइंडर के नोट से नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, द पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को हम कैनेरियम, एपिफाइसिस सेरेब्री और पाइनियल ऑर्गन भी कहते हैं। आज हम इसके बारे में मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि जो डिस्कवरी की थी किसने की थी और पीनियल ग्लैंड होता क्या है। डिस्कवर बाय हीरोफाइलस, दैट इज़ 2000 ईयर्स अगो। जो डिस्कवरी की थी पीनियल ग्लैंड की वो हीरोफाइलस ने की थी 2000 ईयर्स अगो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम करेंगे, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड दैट मीन्स जो हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं इनसाइड द बॉडी किए जाते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, नेम डिराइव फ्रॉम इट्स पाइन कोन लाइक स्ट्रक्चर। जो पीनियल ग्लैंड है वो एक तरह से पाइन जो होता है, पाइन एक फ्रूट होता है, ठीक है, पाइन के इसके स्ट्रक्चर के जैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको पाइन कोन लाइक स्ट्रक्चर डेराइव किया गया था, इसका नाम। थर्ड है, ऑल्सो नोन एज थर्ड आई, एज दिस ग्लैंड रिसीव इट्स स्टिमुलाई थ्रू विजन। इसको हम इसीलिए थर्ड आई भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है, एम्ब्रियोलॉजिकल डिराइव फ्रॉम न्यूरोएक्टोडर्म ऑफ डायनसेफलो रूफ। डायनसेफलो जो है हमारे ब्रेन का अपर पार्ट होता है, जो कि डेराइव हुआ था किससे, न्यूरोएक्टोडर्म, दैट मीन्स नर्व सेल्स ऑफ आउटर लेयर। एक्टोडर्म जो होती है आउटर लेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। दूसरा नाम जो डिराइव हुआ था पाइन कोन लाइक स्ट्रक्चर से हुआ था, इसको हम थर्ड आई भी कहते हैं, जो कि क्या है, कैनेरियम, एपिफाइसिस सेरेब्रम एंड पाइनल ऑर्गन भी इसको कहा जाता है। एम्ब्रियोलॉजिकल डायनसेफलो रूप से ये क्या हुआ था, डिराइव किया गया था। नेक्स्ट अब हम इसके बारे में एनाटॉमी पढ़ेंगे, दैट मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी, दैट इज फर्स्ट पार्ट लोकेटेड ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ फोरब्रेन। फोरब्रेन का जो डोर्सल सरफेस है, मीन्स आउटर जो स्ट्रक्चर है बाहर की तरफ जिसको कहते हैं, ये उस पर प्रेजेंट होता है। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ एम्बेडेड इन बिटवीन द सेरेब्रम एंड सेरेब्रम। देखिए, ये जो है फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं दोनों, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। थर्ड पॉइंट है, शेप, फ्लैटेंड स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिफाइसिस। देखो, हमने पढ़ा था कि जो पीनियल ग्लैंड है उसको एपिफाइसिस सेरेब्रे भी कहा जाता है। तो देखो, ये इसकी शेप के अंदर है कि ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको एपिफाइसिस सेरेब्रे कहा जाता है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी, दैट मीन्स जो मेजर सेल्स जो रिलीज करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है। अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है पिनेलोसाइट्स, सेकंड है एस्ट्रोसाइट्स। देखो, दैट आर कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, मास सेल्स एंड डेराइव ऑल्सो नर्व सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। देखो, नर्व सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, नर्व सेल्स जो हमारी नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो बॉन्ड को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर, जो पीनियल ग्लैंड है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पीनियल ग्लैंड। जो गोल्गी बॉडी है, शॉर्ट प्रोसेस है, न्यूक्लियस इनसाइड द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जो सिक्रेटरी ग्रैनुअल्स हैं जो कि हार्मोन्स को सिक्रेटरी करने में हेल्प करते हैं, लॉन्ग प्रोसेस की जाती है, नाउ एंडिंग्स इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, हमने टू टाइप्स की हिस्टोलॉजी पढ़ी थी, फर्स्ट है पिनेलोसाइट्स एंड सेकेंड थी एस्ट्रोसाइट्स। अब हम पिनेलोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पिनेलोसाइट्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, नर्व सेल्स के थ्रू न्यू सेल्स केमिकल इम्पल्स एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को पास करने में हेल्प करती हैं। फर्स्ट है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स भी इनको कहा जाता है। न्यूक्लिएटेड सेल बॉडी लाइक स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो पोजेसिव शॉर्ट एंड लॉन्ग प्रोसेस लाइक न्यूरॉन। देखो, जैसे ही न्यूरॉन जो है मतलब केमिकल इम्पल्स और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को पास करता है, वैसे ही पिनेलोसाइट्स के अंदर क्या है, ये भी इसी टाइप से क्या है, काम करता है। दूसरा जो पिनेलोसाइट्स है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनकी कवरिंग होती है, जो कि लिपोप्रोटीन इन नेचर होती है, मीन्स प्रोटीन की ये बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन की। थर्ड पॉइंट है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड लिटल आरएनए। इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो एग्जैक्टली दिखाई देता है, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में आपको दे रखा है। ठीक है, दूसरा है लिटल आरएनए। देखो, वैसे तो जो नॉर्मली बॉडी होती है वो डीएनए से कंटेन होती है, लेकिन इनके अंदर पिनेलोसाइट्स के अंदर क्या है, लिटल अमाउंट में आरएनए प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट है, इनके स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा था कि जो राइबोसोम्स हैं दैट इज़ द स्मॉल यूनिट्स एंड ग्रैनुअल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, जो कि क्या है साइटोप्लाज्म में ऑल ओवर क्या होते हैं, स्प्रेडिंग होते हैं, मतलब फैले हुए होते हैं। नेक्स्ट अब हम पिनालोसाइट्स के टाइप करेंगे दैट इज़ डार्क एंड लाइट। देखो जो डार्क होते हैं वो बहुत सारे मतलब अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो लाइट होते हैं वो कुछ ही अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ये जो डार्क है ग्रेटली लॉबुलेटेड, मतलब इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो हर एक पार्ट में जैसे कि अकॉर्डिंग टू साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इनके अंदर लाइट वाले में कम होते हैं। देखो लाइट के नाम से ही पता चल रहा है, जो लाइट है मतलब लेस नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंटेड, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है बेसोफिलिक होता है, लेकिन इसके अंदर लाइट के अंदर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। डार्क में क्या है, देखो जो डार्क है इसके अंदर हर एक की स्ट्रक्चर जो है राइबोसोम्स के लगा लीजिए, हर एक के स्ट्रक्चर जो होते हैं राइबोसोम्स के सबके लगा लीजिए, प्रोमिनेंट होते हैं। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, हर चीज़ जो आपको दिखाई देती है, ठीक है। लाइट में क्या है, इसके अंदर ग्लाइकोजन यानी ग्लूकोज के इनके ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। सेकेंड हम पार्ट करेंगे एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स देखो, एस्ट्रो मतलब इनके अंदर एक तरह से एस्ट्रल होती है ना, स्टार फिश के जैसा, वैसे ही इनका कुछ होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर के जैसा, प्रेजेंट इन बिटवीन पिनालोसाइट्स। अभी हमने पिनालोसाइट्स पढ़ा था जिनको हम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। जो एस्ट्रोसाइट्स हैं वो पिनालोसाइट्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस जो होता है इलोंगेटेड होता है, मीन्स इलोंगेशन का मतलब होता है एक तरह से जैसे ये दे रखा है आपको स्ट्रक्चर, एस्ट्रोसाइट्स दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन पिनालोसाइट्स। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो इलोंगेटेड होता है, इलोंगेशन शेप में होता है, दैट इज जो आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है दैट इज फ्यू अमाउंट, ठीक है। गोल्गी बॉडीज, यहाँ फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया हम किसको कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज ये जो है इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। थर्ड है ओकेजनली डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन ड्रॉपलेट्स, जो आपको छोटे छोटे मतलब ड्रॉप दिखाई देती है, ये क्या है, ग्लाइकोजन की प्रोटीन्स की ड्रॉप होती हैं, ठीक है। अब हम एस्ट्रोसाइट्स के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ये क्या करते हैं, सीक्रेट्स मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन किसको कहते हैं, जो हार्मोन हमारे स्किन के पिगमेंटेशन में हेल्प करता है, जो मतलब अगर पिगमेंटेशन हाई है या लो है, ये काम कौन करता है, मेलाटोनिन हार्मोन करता है। दैट इज कंट्रोल स्लीपिंग एंड वेकफुलनेस, कंट्रोल सेक्स ड्राइव, हंगर, थर्स्ट। जो एस्ट्रोसाइट्स है, देखो जो एस्ट्रोसाइट्स है, वैसे तो पीनियल ग्लैंड को हम वेकअप साइकिल के बारे में डिनोट करते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या है, वेकअप साइकिल इनको क्या कहता है, कंट्रोल करता है। लेकिन इनके जो पार्ट होते हैं एस्ट्रोसाइट्स एंड पिनालोसाइट्स, एस्ट्रो जो साइट्स हैं ये क्या करती हैं, हमारे स्लीपिंग वेकनेस इनको साइकिल को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। बायोलॉजिकल जो क्लॉक होती है हमारे डिटरमाइंस एजिंग प्रोसेस जो है, मतलब जैसे जैसे मतलब धीरे धीरे एजिंग आती है, ठीक है, इस क्लॉक को भी क्या है मतलब कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है मेलाटोनिन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रेगुलेशन ऑफ 24 आवर्स रिदम ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी के डायनल स्टेज है, जैसे कि जो मतलब उठने का टाइम है, सोने का टाइम है, इसकी बॉडी को बैलेंसिंग मेंटेनेंस कौन करता है, पाइनियल ग्लैंड करता है, जो कि एस्ट्रोटाइप्स में आता है। दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड डिफेंस कैपेबिलिटी। ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो प्रेजेंट होती है फीमेल्स के अंदर, ये उसको भी कंट्रोल करता है। थर्ड है डिफेंस कैपेबिलिटी, जो हमारे डिफेंस अगेंस्ट द फाइट है, ये क्या है, उसको भी कंट्रोल करता है। थैंक यू गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।